बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, 23 अप्रैल जुम्मा की शाम पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक तवील तरीन मुलाकात की और इस मुलाकात की खबरें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी, जो कभी शरीफ फैमिली के इंतहाई करीब समझे जाते थे, उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से कुछ इंतहाई अहम इंकशाफात किए हैं। पहले मैं इस वीडियो के अंदर ये इंकशाफात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ, फिर उसके ऊपर जो है वो आपको सोचने की दावत दूंगा। जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि मियां नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को लंदन चले गए। मुल्क में आज भी यह तासुर है कि वो डील के जरिए बाहर गए और ये डील इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की मर्जी के बगैर की थी। यह तासुर जुम्मा 23 अप्रैल की रात सीनियर सहाफ़ियों के सामने जायल कर दिया गया। हमें बताया गया कि मियां नवाज शरीफ को फौज ने बाहर नहीं भिजवाया। यह फैसला खालिस्तान अदलिया और हुकूमत का था। ताहम यह दुरुस्त है, वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से राय ली थी और आर्मी चीफ ने उनसे कहा था आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाने दें और अवाम की तरफ से बुरा भला सुने, या फिर अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें जेल में कुछ हो जाता है तो एक और भुट्टो बर्दाश्त कर लें। यह फैसला बहरहाल आपने करना है और यह फैसला वज़ीर आज़म ने किया। काबीना में 3 वज़रा के अलावा तमाम वजीर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के हक में थे। वो तमाम ये कहते रहे कि जाने दें, जान छुड़ाएं। यह भी बताया गया कि फौजी क़यादत ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके हलफ की तकरीब के बाद दरखास्त की थी कि सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में मौजूद लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कानूनी रास्ता निकाले। पुलिस भी उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं और कबायली इलाकों में भी सिविल इंतजामिया नहीं है। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमारे पास भी कोई कानूनी गुंजाइश मौजूद नहीं। आप अगर उन्हें यहां ले आए तो नया कानूनी बहरान पैदा होगा। आप उनके बारे में खुद फैसला करें। चुनांचे सिक्योरिटी इदारे इन लोगों को अपने पास रखकर अदलिया और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। यह भी बताया गया कि साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने सरकारी दारोशुमार में जालसाजी की थी। साबिक हुकूमत बैंकों से कर्जे लेकर 5.8% ग्रोथ दिखाती रही। इसाक डार से जब एक मीटिंग में मेट्रोज के बारे में पूछा गया कि हुकूमत ये कर्जे और खसारे कैसे पूरे करेगी, तो उन्होंने दाएं बाएं चेहरा हिलाकर कहा, सर कुछ फैसले सियासी होते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में वेस्पा कंपनी पाकिस्तान में स्कूटर साजी का कारखाना लगाना चाहती थी, लेकिन वजारत खजाना ने कंपनी से कमीशन मांग लिया। अफगानिस्तान में नेटो के नुमाइंदे स्टेफनो पोंटेकारो ने इल्जाम लगाया कि यह रकम वजीर खजाना ने मांगी थी। यह इतला वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दी गई, लेकिन उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया। यह भी बताया गया कि भारत के ज़माने ने मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी अफसरों से दरखास्त की, आप हमारी कलभूषण यादव से जान छुड़ा दें, यह हमारे लिए बोझ है। आप अगर ये बोझ हटा देंगे तो आपका एहसान होगा, लेकिन कलभूषण यादव की मौत पाकिस्तान को सूट नहीं करती, लिहाजा ये जिंदा है और जिंदा रहेगा। MNA मोहसिन दावड़ के बारे में बताया गया, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का तालिब इल्म रहा और एक अड्डे की वजह से रियासत से नाराज हो गया। ये नजरियाती लड़ाई नहीं लड़ रहा, अड्डे पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है। अयाज सादिक ने 29 अक्टूबर 2020 को टांगें कांपने का बयान दिया था। फौजी हलकों ने इसे बहुत बुरा महसूस किया था। फौज ने इंडिया के 3 तैयारे गिराए थे। अगर हमारी टांगें कांपती तो हम कभी ये न करते, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी जुर्रत के साथ ये किया। हमने जब भारत के पायलट अभिनंदन को रहा किया तो भारत ने एक दोस्त मुल्क के जरिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अयाज सादिक ने यह बयान देकर फौज का मोराल और दिल दोनों तोड़ दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जिंदगी में पहली बार शदीद गुस्सा आया, लेकिन ये अपना गुस्सा पी गए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के बारे में भी बात हुई। ये मियां नवाज शरीफ ने अल्लामा ताहिरुल कादरी का जोर तोड़ने के लिए बनवाई थी। TLP ने नवंबर 2017 में फैजाबाद में धरना दे दिया। ये वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के इशारे पर इस्लामाबाद आए थे। TLP शुरू में हुकूमत से इस्तीफा मांग रही थी, ये फिर पूरी काबीना के इस्तीफे मांगने पर आ गई। वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने फौज से कहा आप उनके साथ डील कर लें, पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल रही।
फौजी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया, आपने मॉडल टाउन के इशू पर पंजाब पुलिस को अकेला छोड़कर पुलिस को डीमोरलाइज कर दिया था, लिहाजा ये अब हुकूमत का हुक्म नहीं मान रहे। वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया गया, आप वज़रा के इस्तीफे ना दें, क्योंकि अगर एक बार ये रवायत पड़ गई तो फिर ये रोकी नहीं जा सकेगी। इस्टेब्लिशमेंट को इस मसले में इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ा कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने फौजी मशकों के सिलसिले में सऊदी अरब का दौरा करना था और ये इशू इस दौरे से पहले हल होना जरूरी था, वरना मुल्क की जग हंसाई होती। चुनाचे टीएलपी के साथ तहरीरी मुआहदा करना पड़ गया। शाहिद खकान अब्बासी अमेरिका में अपनी हमशीरा की इयादत के लिए जाना चाहते थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए मुल्क की आला इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता किया और इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें अमेरिका जाने की इजाजत लेकर दी। ये हुकूमत से दरखास्त नहीं करना चाहते थे। हुकूमत ने तीनों वज़ीर खजाना अपनी मर्जी से लगाया और उन्हें फारिग किया। इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राय नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट के 46 जजों में से 35 मियां नवाज शरीफ के दौर में भर्ती हुए, लिहाजा हुकूमती अरकान और अपोजिशन इस वजह से अदलिया पर जानिबदारी का इल्जाम लगाती है। अदलिया पर यह इल्जाम नहीं लगने चाहिए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को पता चला वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वजारत खारजा की अहम दस्तावेजात लीक हो रही हैं। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात की, ये बात दुरुस्त निकली। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वजारत खारजा का सिस्टम हैक हो रहा था। मीटिंग्स के मिनट्स तक मुल्क से बाहर जा रहे थे। यह भी पता चला हमारी मालूमात भारत में जा रही हैं। सिक्योरिटी इदारों ने यह सिस्टम ठीक किया, वो अब फूल प्रूफ हो चुका है। मुल्क के मुआशी और समाजी हालात के बारे में बताया गया कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा, हम कब तक आपकी सब स्टैंडर्ड चीनी खरीदते रहेंगे? आप चीनी के अलावा कुछ क्यों नहीं बनाते? हमें यह मानना होगा कि हम प्रोडक्शन में बहुत पीछे हैं। वियतनाम और बांग्लादेश तक हमसे आगे निकल गए। हमें सनत और पैदावार पर तवज्जो देना होगी। हमने माजी में गलतियां की। जनरल ज़ियाउल हक से भी गलती हुई और जनरल परवेज मुशर्रफ से भी कोताही हुई और हमारी सियासी क़यादतें भी गलतियां करती रहीं, लेकिन हम अगर इन गलतियों को रोते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने आगे बढ़ना है। यह भी बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट का माजी में अफगानिस्तान और कश्मीर पर मौक़िफ़ सख्त होता था। अवाम, सियासतदान और मीडिया तीनों एस्टेब्लिशमेंट पर एतराज़ करते थे, लेकिन आज एस्टेब्लिशमेंट खुद ये मामला दुरुस्त करना चाहती है। हम चाहते हैं कि हम जंगों और तनाज़ों से निकलकर आगे बढ़ें, लेकिन हमारी नीयत पर अब भी शक किया जाता है। ये रवैया ठीक नहीं। पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अयूब खान का दौर देखा था। उस वक्त साइकिल की बत्ती न होने पर जुर्माना होता था और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क पार करने का कोई तसव्वुर नहीं था। हम मुल्क को वापस उसी जगह ले जाना चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी हो और मुआशरा फल फूल रहा हो। यह भी बताया गया कि नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन नहीं है, ये मुहब्बे वतन है और वो मौजूदा आर्मी चीफ को बहुत इज्जत देते थे। फौज भी इनकी इज्जत करती है, लेकिन जहां तक उनके केसेस का मामला है, ये फैसला अदालतों ने करना है। इमरान खान के मुतल्लिक बताया कि उनका वर्ल्ड व्यू बहुत अच्छा है। ये दुनिया के बड़े हुक्मरानों को बहुत अच्छी तरह टैकल करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए तो अमेरिका की सारी काबीना उनके सामने बैठी थी। इमरान खान ने गुफ्तगू शुरू की तो थोड़ी देर में यूं महसूस हो रहा था कि वो अमेरिका के सदर हैं। सारी अमेरिकी काबीना उनकी काबीना है और डोनाल्ड ट्रंप मेहमान वज़ीर-ए-आज़म हैं। हमें मिडल ईस्ट की तब्दीलियों को भी समझना होगा। अरब मुल्कों में नौजवान इक़्तिदार में आ चुके हैं। ये अपने बुजुर्गों से मुख्तलिफ हैं। ये दुनिया को तजारती फ़ायदे और नुकसान की नज़रों से देखते हैं। लिहाजा हम अब ज़्यादा देर तक एक दूसरे को भाई भाई नहीं कह सकेंगे। हमें अपनी मुआशी पोजीशन बढ़ानी होगी। हम हर साल $4 अरब का पेट्रोल खरीदते हैं और इंडिया $40 अरब का। आप खुद सोचें, अरब मुल्कों को किसके साथ तजारत में फ़ायदा है। लिहाजा हमें यह मानना होगा, हम अगर मुआशी ताकत है तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी, वरना दुनिया में कोई मुल्क हमें सपोर्ट नहीं करेगा। और हमें यह भी बताया गया, फौजी क़यादत जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की बहुत इज्जत करती है। जनरल कियानी ने जितना काम किया इतना 10 आर्मी चीफ मिलकर भी नहीं कर सकते। मुल्क जा रहा था, जनरल कियानी ने इसे बचाया। और हमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अब पुरानी डगर पर नहीं चल सकता। हमें माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये मुल्क सबका है और ये सबकी जिम्मेदारी है। ये कालम जावेद चौधरी साहब ने लिखा, जिसके अंदर उन्होंने बेशुमार इंकशाफात किए कि उस मीटिंग के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा ने और फौजी क़यादत ने सीनियर साफियों के साथ क्या तवील तरीन गुफ्तगू की। इस मौके पर सिर्फ एक सवाल बनता है ये सारा कालम पढ़ने के बाद कि क्या पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की अपोजिशन जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर फ़ौज का किरदार ख़त्म होना चाहिए, वो इस मौके के ऊपर जो इंकशाफात फ़ौज की जानिब से किए गए हैं उनके मुतल्लिक क्या कहेंगे। नाज़रीन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भी अपना फीडबैक इस इंकशाफात और इस कालम के मुतल्लिक ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।